नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण की कहानी सुनाऊंगी। ऋषिवर अष्टावक्र के उपदेश के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके राजा जनक अपने पूर्व प्रतीत मोह का स्मरण आश्चर्य के साथ कहते हैं, अब मुझे यह ज्ञान हो गया है कि गुरुवर, मैं अपने सत्य स्वरूप में निराकार, सभी उपाधियों से रहित, सदा शांत और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए प्रकृति से, माया भ्रम से दूर हूँ। आज तक मैं मोहजाल की मिथ्या विडंबना में फंसा हुआ था, अब मैं उससे मुक्त अनुभव करता हूँ। जैसे मैं एक देह को प्रभावित करता हूँ, उसे चैतन्यता प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार समस्त जगत को प्रकाशित करके गतिशील बनाता हूँ। देह जैसे स्वयं जड़ है, वैसे ही जगत भी जड़ है। देह से माया ममता का बंधन टूटा तो समस्त जगत से नाता टूट गया। यदि ये मेरा देह है तो सारा संसार मेरा है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। आत्मा तो इन दोनों से अलग है। अस्ति मतलब है, भाति मतलब मान, और प्रियम का मतलब प्रिय। ये तीनों अंश ब्रह्मा के हैं और सारे जगत में व्याप्त हैं। नाम और रूप, ये दो अंश जड़ जगत के हैं। नाम और रूप विनाशी हैं, क्योंकि कभी एक हालत में नहीं रहते। यह जगत अस्ति, भाति और प्रिय अंशों के कारण ही सत्यवत प्रतीत होता है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि यह दृश्य जगत मेरे देह बंधन की कल्पना का अंग है। मैं मतलब आत्म तत्व माया और उसके कार्य से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। लिंग शरीर और कारण शरीर सहित संपूर्ण विश्व और आत्मा से पृथक अपनी सत्या को मिथ्या मानकर अब मैं देह और जगत की ममता त्याग कर अपने ही अंत ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करूंगा। आत्मज्ञान अतिरिक्त आत्मा के अवलोकन का और कोई भी उपाय नहीं है। जिस प्रकार जल प्रवाह में उठी तरंगे, बुलबुले और झाग आदि जल से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार विश्वात्मा से ही अद्भुत सभी प्राणियों के देह विश्वात्मा से भिन्न नहीं हैं। त्रिगुणात्मक जगत आत्मा का ही अंग है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, उसी तरह अज्ञान दृष्टि के कारण जगत ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होता है, परंतु तत्वतः संपूर्ण जगत विश्वात्मा रूप ही है। जैसे वस्त्र में सूत्र व्याप्त है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्मा व्याप्त है। जिस प्रकार गन्ने में रस और शर्करा व्याप्त है और शर्करा में रस और गन्ना व्याप्त है, वैसे ही विश्वात्मा में समस्त विश्व और समस्त विश्व में विश्वात्मा व्याप्त है। इस प्रकार सब मुझ में और मैं सब में नित्य व्याप्त हूँ। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से जगत की भिन्न प्रतीति होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार की मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ज्ञान दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। प्रकाश मेरा आत्मा का निज रूप है, स्वाभाविक रूप है। उस प्रकाश से भिन्न आत्मा नहीं, आत्म चैतन्य ही सब जगत का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाशित होने से अर्थात आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सभी प्रकार के भ्रम स्वयं ही मिट जाते हैं
जगत की प्रतीति कराने वाला मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाता है। चेतन दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य चेतन अज्ञान विरोधी नहीं, वरन स्वतः विद्यमान रहकर उसका साधक है। किंतु विशेष चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। इससे चेतन का उदय ही संभव नहीं। यह चेतन ही विशेष चैतन्य बनकर प्रकाशित होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तभी तक विश्व ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होता है। यह प्रतीति वैसी ही मिथ्या है जैसे सीपी में रजत की प्रतीति, रस्सी में सर्प की प्रतीति और मरुभूमि में सूर्य किरणों से जल की प्रतीति। ये सब अज्ञान कल्पित आभास हैं। आत्मा के स्वरूप प्रकाश से ही जगत प्रकाशमान हो रहा था। स्वतः जगत मिथ्या है। यह मायाच्छादित माया रहित विश्व विश्वात्मा की मेरी ही अभिव्यक्ति है, जो अंततः उसी में मुझ में ही लय हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में, लहर नदी जल में और स्वर्णाभूषण स्वर्ण में लय हो जाते हैं। ब्रह्मा मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ और अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। प्रलय काल में विराट ब्रह्मांड से लेकर एक तिनके तक सबका नाश हो जाता है, किंतु ब्रह्मा का मेरा नाश नहीं होता। ब्रह्मा की सत्ता पारमार्थिक है और जगत की प्रातिभाषिक। ब्रह्मा तीनों काल में नित्य है और जगत तीनों काल में अनित्य। जगत ब्रह्मा का विवर्त है। उसी से जगत के नाश होने पर भी ब्रह्मा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। मैं अपने सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। नाना प्रकार के स्वरूपों में निवास करने के उपरांत भी मैं अपने सत्य स्वरूप में एक रूप ही हूँ। उस एक रूप में मैं समस्त विश्व में व्याप्त हूँ। न कहीं जाता हूँ न आता हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा रूप में मैं शरीर में रहकर भी शरीर से स्पर्श नहीं करता, असंग ही रहता हूँ। समस्त विश्व को धारण करते हुए भी मैं अपने सत्य स्वरूप में जगत में लीन नहीं होता। मेरी यह माया आश्चर्यजनक है, किंतु सत्य है। चुंबक पत्थर स्वयं तो क्रिया रहित है, किंतु लोहे से चेष्टा कराता है। उसकी विलक्षण शक्ति से समान आत्मा में भी विलक्षण शक्ति है। वह स्वयं क्रिया रहित है, किंतु शरीर इंद्रियादिक सभी अपने अपने काम करते हैं। अग्नि अलग रहकर भी जमे हुए घी को पिघला देती है, वैसे ही आत्मा असंग रहकर भी सारे जगत को क्रियावान कर देते हैं। अपने सत्य स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता इस त्रिपुटी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अज्ञान वशात ये जो तीनों प्रतीत होते हैं वे अवास्तविक हैं, अज्ञान जनित हैं। अपने सत्य रूप में मैं इस प्रपंच का कोई अंग नहीं हूँ। सबसे होते हुए भी उनसे अलग निर्विकार रूप ही मेरा सत्य स्वरूप है। सुख दुख की प्रतीति आत्मा है। यह द्वैत मानने से होती है। द्वैत भाव के कारण जो दुख होता है उसका कोई उपाय नहीं। दृश्यमान यह जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिदमात्र और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध हो जाएगा तो उसी से दुख का निवारण होगा, अन्यथा नहीं।
मैं ज्ञान का रूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ। अहंकार आदि प्रपंच को मैंने उपाधि स्वरूप मान लिया है। वस्तुतः यह मिथ्या ज्ञान है। मेरी निर्विकल्प नित्य एक रस स्थिति ही सत्य है। यह ज्ञान पूर्वक अनुभव होने के बाद ही द्वैत ज्ञानजन्य दुख का निवारण होगा। गहन विचार दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा बोध तो यही है कि आत्मा का न तो कोई बंधन है और न मोक्ष, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य और चिद्ध स्वरूप है। यह विश्वास कि विश्व मुझ पर स्थित नहीं है, मैं इन सबसे अलग निर्लिप्त स्थित है, एक निराधार भ्रांति है। शरीर सहित जो संपूर्ण जगत दृश्यमान प्रतीत होता है वह कुछ नहीं है, यह केवल ब्रह्मा का रूप है। आत्मा माया रूपी मल से सर्वदा रहित निर्मल चिद स्वरूप है। जैसे अंधकारवश रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा में द्वैत यानी कि प्रपंच की केवल अज्ञानवश कल्पना हो जाती है। जनक जी आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय यह सभी कल्पना मात्र हैं, इनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए इस दृश्यमान या फिर कल्पनात्मक नाना रूप पदार्थों या स्थितियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं जन समूह में रहता हूँ, किंतु मुझे यह एक सघन वन सा ही प्रतीत होता है। इसमें भी अनेकता दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में यह मिथ्याभूत संसार में कैसे प्रीति कर सकता हूँ? अज्ञानी ही मिथ्या पदार्थों से प्रीति करते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। ना मैं देह हूँ, ना ही देही हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना जीव हूँ, फिर भी जीवन की इच्छा होती है। यही बंधन का कारण है। जीने की इच्छा के कारण ही उसे कर्म बंधन निभाना पड़ता है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवन में मोह नहीं रहता। जीने मरने की इच्छा आदि अंतकाल के धर्म हैं, असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के नहीं। जब आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है तब वह कह उठता है, मैं चैतन्य स्वरूप महासमुद्र हूँ, मुझ में ही ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। मेरे संकल्प विकल्पात्मक ज्ञान रूप वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक की भाग्य रूपी नौका भी शांत हो जाती है। उसके शांत या समाप्त होने पर संसार रूपी समुद्र की सभी नौकाओं की गति भी रुक जाती है। जब मन रूपी पवन नहीं रहता तो नौकाओं में भी गति भला कैसे होगी? जनक जी कहते हैं कि आश्चर्य है, मेरे निर्विकल्प चैतन्य समुद्र में जीव रूपी तरंगे क्यों पैदा होती हैं? ये तरंगे उठती हैं पर स्वर टकराती हैं, खेलती हैं और अंत में मुझ में ही खो जाती हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है। ज्ञानवान को बोधितानुवृत्ति के कारण जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं। दोस्तों, यह था अष्टावक्र गीता का प्रकरण 2। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे आगे मिलती हूँ प्रकरण 3 पर।